रिसेंटली हमने इस चैनल पर सोनी का एक 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर का रिव्यू किया था, जो कि सोनी का एक वो मात्र सिस्टम है जो कि अंडर 10,000 रुपीज आता है। और लिटरली मुझे उसकी साउंड क्वालिटी एकदम बैलेंस लगी थी और काफी प्रीमियम लगी थी। तो अगर आप सोनी का अंडर 10,000 का कोई होम थिएटर या मल्टीमीडिया स्पीकर ढूंढ रहे हैं तो उसका रिव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इस वीडियो के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमने अभी अपग्रेड मारा है सोनी के 5.1 डॉल्बी डिजिटल होम थिएटर सिस्टम पर, जिसका मॉडल नेम यहाँ पर आपको शो हो जाएगा HTS20R। पता नहीं ये कैसे कैसे मॉडल नेम रखते हैं। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले इसके प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मल डीज में आपको ये 18,000 रुपए का मिलेगा और सोनी का एक मात्र होम थिएटर सिस्टम है जो कि 10,000 से 20,000 रुपए की रेंज में आता है। इस बीच में और कोई होम थिएटर सिस्टम इनका नहीं आता। बाकी यहाँ पर ना इसकी जो प्राइसिंग है कम हो जाती है। नॉर्मल डेज में कभी कभी ये 15-16,000 रुपीज का मिलता है और सेल में ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद आपको 13 से 14,000 रुपए का मिल जाएगा। और मैंने इसको Amazon की समर सेल में ऑफर्स लगाने के बाद 14,090 रुपीज में बाय किया था, तो मुझे काफी सही डील में मिल गया। बाकी हम सस्ती शॉपिंग डील्स, चाहे वो होम थिएटर सिस्टम हो या कोई अदर लार्ज अप्लायंस हो, जब भी उन पर प्राइस ड्रॉप होता है, सेल हो या ना हो, हम अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर उनकी प्राइस ड्रॉप डील्स शेयर करते हैं। तो अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां पर भी है। पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब इसे क्विकली अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप बॉक्स के ऊपर नजर मार सकते हैं। आगे की साइड पर इमेज बनी है, कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर वैसे बॉक्स लुकिंग वाइज ना एकदम सिंपल सा बेसिक सा देखने को मिलता है। व्हाइट कलर का है और ब्लैक कलर से चीजें मेंशन की गई है। सोनी अभी भी थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में है। तो यहाँ पर जल्दी से फटाफट से करते हैं इसे अनबॉक्स। यहाँ पर कुछ टेप्स वगैरह लगे हैं, उन्हें कट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला कट यहाँ और दूसरा कट यहाँ से एक कट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से हमने इसकी टेप निकाल ली है। ओके, तो इसकी जो ये लॉक्स है ना, ये ओपन नहीं हो रहे थे। तो अभी मुझे पता चला कि इस साइड से इस वाले पार्ट को बाहर निकालना है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर जो है ये ओपन हो गया और सेम इस साइड से भी ये वाला पार्ट इस तरीके से बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ओपन हो गया है। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये ओपन हुआ है। काफी यूनिक है इसका अनबॉक्सिंग। हेलो, तो 1 बाय 1 हम प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये रहा सबसे पहला हमारा साउंड बार, काफी हैवी है और यहाँ पर ये रहा पेपर वर्क। उसके अलावा यहाँ पर हमारा होम थिएटर सिस्टम। ओके, जगह नहीं बची, इसको एक बार यहाँ रखते हैं और ये ऑक्स केबल दी गई है। तो कर लिया है इसे अनबॉक्स। एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी इस बार अनबॉक्सिंग में, कोई भी मैंने थर्माकोल नहीं तोड़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से 1 बाय 1 चीजों को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है सोनी की बैटरी। तो अच्छा लगा, बैटरी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर एक काफी प्यारा सा रिमोट दिया गया। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है एक वारंटी कार्ड। वैसे तो ये होम थिएटर सिस्टम 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर दी गई है एक इसकी पावर कोड। उसके बाद यहाँ पर इसको कट करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा साउंड बार जो कि काफी स्लिम एंड ट्रिम लग रहा है, एकदम पतला सा है। नेक्स्ट यहाँ पर एक मिनी सैटेलाइट स्पीकर नंबर 1 और उसके बाद दूसरा मिनी सैटेलाइट स्पीकर। अब यहाँ पर ये वाले बॉक्स को भी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए अब जल्दी से इन सबके कपड़े उतार लेते हैं और देखते हैं कैसी क्वालिटी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब वूफर काफी हैवी है, इसका वेट फील हो रहा है प्रॉपर अच्छा खासा। अरे नहीं, यहाँ से देखो, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये रहा हमारा सबवूफर जो कि काफी सॉलिड है, प्रीमियम है। अब मिनी सैटेलाइट स्पीकर को करते हैं अनरैप। वाओ, इसकी बिल्ड भी काफी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर इसकी अब यहाँ पर करते हैं साउंड बार को अनरैप। बहुत मेहनत का काम है अनबॉक्स करना। ये भी काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, बहुत ही सही। और यहाँ पर ऑक्स केबल, पावर कोड और रिमोट। तो ये सब चीजें थी बॉक्स के अंदर। कर लिए हमने इसको पूरा अनरैप। अब यहाँ पर इस होम थिएटर सिस्टम को करते हैं प्रॉपर से यूज, टेस्टिंग वगैरह करते हैं, फिर आपको डिटेल में रिव्यू देते हैं। तो यहाँ पर अब आपसे मिलते हैं कुछ दिनों बाद। तो 1 हफ्ता हो चुका है इस होम थिएटर सिस्टम को यूज करते हुए, टेस्ट करते हुए। अब आपके सामने अपना जो भी रिव्यू बनता है वो शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके लुक्स, बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल की। तो सबसे पहले बात करें सबवूफर की, तो साइज में काफी अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन इसका जो वेट है इसके साइज से भी ज्यादा बड़ा है, 5 किलो 600 ग्राम। लेकिन मैंने इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है। अगर मैं इसको पूरा रख देता हूँ ना, ये देखिए मैं इसको पूरा रख दिया अभी उसके ऊपर थोड़ा सा सही तरीके से। अब देखना वेट मशीन में ही
ही एरर आ गया। हालांकि ये वेट मशीन 10 किलो तक का वजन जो है झेल लेती है, इतना ये बता देगी, लेकिन यहाँ पर जो इसका टोटल वेट मैंने इसकी वेबसाइट पर चेक किया 7 किलो के अराउंड इसका वेट है, जो कि काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। अभी तक मैंने जितने भी होम थिएटर सिस्टम के रिव्यूज किए हैं, सबसे ज्यादा वेट सोनी के सब वूफर का देखने को मिला। रीजन बताता हूँ क्यों, लेकिन उससे पहले एक बार लुक्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो अगर आगे से देखें, एकदम प्रीमियम मिनिमलिस्टिक एलिगेंट लुक प्रोवाइड कर रहा है, टोटली क्लासिक लग रहा है। ऊपर की साइड पर जो सब वूफर का स्पीकर होता है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर पूरी मेटल की स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। यहाँ पर जो मेटल है लोहा यूज किया गया है, और नीचे की साइड पर पूरा ग्लॉसी मटेरियल यूज किया है, जहाँ पर वेंटिलेशन होल देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल जो मटेरियल है हल्का हल्का सा ग्लॉसी प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है, दिखने में काफी अच्छा है। और आगे ऊपर की साइड पर हमें यूएसबी पोर्ट भी देखने को मिलता है, और इसी के ऊपर हमें इसके टच बटन्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर टच दिया गया है, ये काफी अच्छी चीज लगी। सब पर आइकन्स बने हैं, और यहीं पर ही आपको सोनी की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल जो मटेरियल है इसका वुड मटेरियल यूज किया है, जो कि काफी ज्यादा सॉलिड है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा है, और पीछे की साइड पर यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं जो वुड की थिकनेस है वो काफी ज्यादा अच्छी खासी दी गई है, बिल्कुल भी पतला नहीं है, और यहाँ पर काफी हैवी मटेरियल है इसका वुड का। बाकी पीछे की साइड से सब वूफर कुछ ऐसा लुक प्रोवाइड करता है। नीचे की साइड पर और ऊपर की साइड पर हमें वेंटिलेशन ग्रिल देखने को मिलती है। तो सबसे ऊपर इनपुट पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, ऑक्स, HDMI, ऑप्टिकल ऑप्शन दिया गया, और सेंटर वाले पार्ट में साउंड बार एंड सराउंडिंग स्पीकर्स के लिए पोर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि कलर वाइज बताया गया है। और सबसे नीचे इसका पावर पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि सब वूफर को पावर प्रोवाइड करेगा। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, सब वूफर जो है ना मेन यूनिट है सभी स्पीकर्स में, क्योंकि पावर भी इसमें जाएंगी और सभी पोर्ट्स भी इसमें लगेंगे। बाकी यहाँ पर नीचे की साइड से कुछ ऐसा लुक प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर जो है चारों साइड पर हमें रबड़ के फुट्स देखने को मिलते हैं। ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे से हैं। फुट बेशक छोटे हैं, लेकिन ग्रिप अच्छी खासी बन जाती है। तो ओवरऑल सबवूफर एकदम नीट एंड क्लीन लुक के साथ में आता है। लुकिंग वाइज अच्छा है, सॉलिड मटेरियल यूज किया गया है, और जितने भी फंक्शन है, स्पेसिफिकेशन दी गई है, काफी सही है। बस वेट थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड मटेरियल यूज किया गया है इस वजह से, और मेन यूनिट है, सारा तामझाम इसी के अंदर देखने को मिल रहा है इस वजह से। नेक्स्ट बात करें साउंड बार की, तो सबसे पहली चीज इसका साइज मुझे एकदम कॉम्पैक्ट लगा और एकदम स्लीक लगा, पतला सा है, बहुत ज्यादा बल्कि या बड़ा साइज का नहीं है। बाकी ओवरऑल साउंड बार लुकिंग वाइज भी एकदम मिनिमलिस्टिक, साइड बाय साइड प्रीमियम टच भी दिया गया है। बाय द वे आगे की साइड पर पूरी हमें स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इधर एक स्पीकर, इधर दूसरा स्पीकर, इधर तीसरा स्पीकर, और साथ ही में वेंटिलेशन के लिए होल भी यहीं पर दिए गए हैं, तो कोई ग्रिल वगैरह इस पे नहीं है वेंटिलेशन के लिए। और ऊपर की साइड पर ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर जो फिनिशिंग है ना, इसको एकदम वुड वाली फील दे रही है कि जैसे लक्कड़ का मटेरियल यूज किया गया हो, ऐसी फिनिशिंग है। और यहीं पर सोनी की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है, और पीछे से कुछ ऐसी लुक प्रोवाइड करता है। काफी सारे आपको होल्स देखने को मिल रहे होंगे, मोस्टली जो होल्स है वहां पर स्क्रू ड्राइवर्स लगे हुए हैं। बाकी हैंग करने के लिए भी यहाँ पर स्पेस दिया गया है, तो यहाँ पर आप स्क्रू ड्राइवर लगाकर हैंग कर सकते हैं। बाकी नीचे से और पीछे से पूरा मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। क्वालिटी काफी अच्छी है, प्रीमियम डेफिनेटली है। और इस पर हमें टोटल 5 फुट्स देखने को मिलते हैं, 2 इस साइड पर है, एक सेंटर में, 2 उस साइड पर है। फोम के मटेरियल यूज किया गया, रबड़ का मटेरियल नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर इसको मैं टेबल पर रखता हूं तो ग्रिप ठीक ठाक बन जाती है, उतना स्लिपरी भी नहीं है, तो ये चीज है। बाकी हैंग तो आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया। और साउंड बार से कुछ इस टाइप की केबल निकल रही है, जिसके 3 कनेक्टर्स हैं, जो कि सब वूफर में जाके कनेक्ट होंगे। मतलब जो साउंड बार में 3 स्पीकर्स हैं, तीनों के लिए 3 कनेक्टर्स दिए गए कलर वाइज। और जो केबल की क्वालिटी है वो अच्छी है, और केबल की जो टोटल लेंथ है 2.7 मीटर्स की दी गई है, तो अच्छा खासा बड़ा साइज भी है। नेक्स्ट बात करें सैटेलाइट स्पीकर्स की, तो यहाँ पर साइज आप देख सकते हैं, ठीक ठाक छोटा साइज देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो इनकी लुक्स एंड मटेरियल है वो सेम टू सेम साउंड बार जैसा ही देखने को मिलता है, कुछ यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। ऊपर की साइड पर सेम टाइप की फिनिशिंग दी गई है, आगे से स्पीकर ग्रिल, पीछे से यहाँ पर हैंग करने के लिए पोर्ट, प्लास्टिक का मटेरियल सेम टाइप का है, और वही सेम टाइप के यहाँ पर भी फुट देखने को मिलते हैं। और दोनों में से एक एक केबल निकल रही है, जो कि सब वूफर में जाकर कनेक्ट होगी। और इनकी केबल की जो लेंथ है वो 8 मीटर्स की है, मतलब आपको रूम में किसी भी कोने पर लगाना है, आराम से पहुंच जाएगा, इतनी ज्यादा लेंथ दी गई है। और इसके भी कनेक्टर सेम साउंड बार जैसे ही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑक्स केबल है, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और लेंथ भी यहाँ पर 2 मीटर्स की दी गई है। नेक्स्ट पावर केबल कुछ ऐसी देखने को मिलती है, मटेरियल अच्छा यूज किया गया है, और यहाँ पर इस पर हमें 2 पिन प्लग देखने को मिलता है, प्लग की क्वालिटी भी अच्छी है। और जो केबल की लेंथ है वो 1.5 मीटर्स की है, जो कि मैं ठीक ठाक बोलूंगा। बाकी अगर आपको ज्यादा बड़ी लेंथ चाहिए तो वो आप खुद से बाय करके जो है इंक्रीज कर सकते हैं। बस एक चीज की कमी लगी, हम इतनी प्राइसिंग पे कर रहे हैं, HDMI केबल नहीं दी है ब्रांड ने। मोस्टली
ब्रांड नहीं देती हैं, लेकिन ज्यादा पैसे हम पे कर रहे हैं तो उतना तो उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रिमोट के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, क्या क्या फीचर एंड बिल्ड है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके इनपुट्स की, कैसे कैसे आप इसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। तो टोटल इसमें 5 मोड्स दिए गए हैं। सबसे पहला ब्लूटूथ, तो 5.0 ब्लूटूथ वर्जन इसमें दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा लेटेस्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं बोल देता हूं, मैंने टेस्ट भी किया है। सेकंड, यहाँ पर आप इसमें पेन ड्राइव या यूएसबी के थ्रू भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। थर्ड, इसमें हमें ऑक्स सपोर्ट भी देखने को मिलता है। फोर्थ, इसमें हमें HDMI आर्क सपोर्ट भी देखने को मिलता है। फिफ्थ, यहाँ पर ऑप्टिकल सपोर्ट भी हो जाता है। चलिए यहाँ पर अब आपको मैं इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह सुना देता हूँ। साउंड क्वालिटी सुनाने से पहले कैसे ये कनेक्ट होगा, प्लस इसके टच पैड में क्या फंक्शन एंड फीचर्स है, रिमोट में क्या फीचर्स एंड फंक्शंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद साउंड क्वालिटी भी सुन लेंगे। तो यहाँ पर साउंड बार और सैटेलाइट स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ इस टाइप के हमें कनेक्टर से देखने को मिलते हैं। तो सिंपली तरीके से आपको इस तरीके से कलर वाइज कनेक्टर लगा देने हैं। तो यहाँ पर सभी कनेक्टर्स मैंने लगा दिए, काफी इजी प्रोसेस है। और पावर केबल कुछ इस तरीके से लगा देनी है, बस यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद आप ऑक्स, HDMI, टीवी इन कुछ भी लगाना चाहिए लगा सकते हैं। नेक्स्ट, टच पैनल की बात करें तो सबसे पहले पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है। टैप करते ही जो है यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा और आपको एक डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको सारी डिटेल्स, कौन सा मोड ऑन है, वॉल्यूम सब यहाँ पर शो हो जाएगा। और साथ ही में एक इंडिकेशन लाइट भी आएगी। अभी ब्लूटूथ मोड ऑन है, बाकी चेंज करना हो मोड तो इस पर टैप करना है। यहाँ से आप जो है USB मोड ऑन हो गया, फिर दोबारा टैप करके टीवी मोड ऑन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्स मोड ऑन हो गया। और आप डायरेक्ट ब्लूटूथ मोड पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ब्लूटूथ के लिए भी बटन दिया है, इस पर टैप करके ब्लूटूथ मोड ऑन हो जाएगा। और इसकी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी काफी अच्छी है। जैसे मैं ब्लूटूथ मोड पे टैप करता हूँ, मेरे स्मार्टफोन से देखिए कितनी फास्ट जो है कनेक्ट हो गया। इसके ब्लूटूथ में मुझे कमी भी लगी, जब इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइस के साथ में तो यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आती है। तो बाई चांस आपने ब्लूटूथ ऑन किया फोन का और कनेक्ट हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज की मुझे कमी लगी, साउंड आनी चाहिए थी वैसे। बाकी टच पैड के थ्रू आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग प्ले नहीं होता है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, जितना भी यहाँ पर टच पैड दिया काफी बढ़िया है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। इसके सेंसर्स काफी सेंसिटिव है टच पैड के। डिस्प्ले भी मुझे अच्छा लगा, इनविजिबल टाइप डिस्प्ले है, अगर ऑफ है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया। बाकी साइड बाय साइड इसके रिमोट के फंक्शन एंड फीचर्स की बात करें, उससे पहले जो रिमोट का साइज है वो काफी सही दिया गया, लंबाई में अच्छा खासा बड़ा और लेकिन काफी पतला सा है, कॉम्पैक्ट सा रिमोट मैं बोलूंगा। और बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, मटेरियल अच्छा यूज किया प्लास्टिक का, और जितने भी बटन है वो रबर के मटेरियल के। अब फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हमें पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इनपुट बटन, उसी के नीचे ऑटो साउंड, स्टैंडर्ड साउंड, सिनेमा, म्यूजिक, नाइट, वॉइस, ये सब मोड्स मिल जाएंगे साउंड क्वालिटी के लिए। उसी के नीचे वॉल्यूम कंट्रोल बटन, म्यूट बटन, सब वूफर का बेस इंक्रीज डिक्रीज बटन, डिमर बटन, मेन्यू बटन, बैक बटन, एंटर बटन, पॉज प्ले बटन, नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग प्ले करने के लिए बटन। बेसिकली ये वाले बटन जो है ना, पेन ड्राइव के थ्रू इसमें म्यूजिक प्ले करेंगे तब यूज में आएंगे, और ब्लूटूथ मोड में भी ये वर्क करते हैं, ऑक्स में ये वर्क नहीं करते हैं। तो ये सब फंक्शंस आपको रिमोट में देखने को मिलेंगे। फुल फ्लेज रिमोट है, अच्छा लगा मुझे। भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या ले भाई, पायला को गुरुदेव छोड़े तू कहाँ से है? बस ऐसे भाई करे तू। ये भाई साहब इतना भड़के हुए क्यों है? निपश मित्रा नु होई नहीं, निपश मित्रा नु होई नहीं, जट क्लासी गला सैसी जे केड़ा कह जा तू रोई नहीं। निपश मित्रा नु होई नहीं, निपश मित्रा नु होई नहीं, सिनेमा मोड, गला सैसी जे केड़ा कह जा तू रोई नहीं। निपश मित्रा नु होई नहीं, निपश मित्रा नु होई नहीं, राती वाइबा फुल ट्राइबा तू लस्सी ते होई नहीं। वॉइस मोड, निपश मित्रा नु होई नहीं, निपश मित्रा नु होई नहीं, जट क्लासी गला सैसी जे केड़ा कह जा तू रोई नहीं। निपश मित्रा नु होई नहीं, निपश मित्रा नु होई नहीं, राती वाइबा फुल ट्राइबा तू लस्सी ते होई नहीं। नाइट मोड, निपश मित्रा नु होई नहीं, जट क्लासी गला सैसी जे केड़ा कह जा तू रोई नहीं। निपश मित्रा नु होई नहीं, निपश मित्रा नु होई नहीं, राती वाइबा फुल ट्राइबा तू लस्सी ते होई नहीं। ये था ओवरऑल इसकी
साउंड क्वालिटी का एक्सपीरियंस आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर नहीं हुई है, मैं अपने शब्दों के थ्रू आपको बयान कर देता हूं। सबसे पहली चीज, यहां पर मैंने आपको 3 मोड्स के थ्रू म्यूजिक सुनाया और जो भी वोकल्स ट्रेलर्स वगैरह दिखाए, ब्लूटूथ, ऑक्स एंड यहां पर HDMI R। ब्लूटूथ एंड ऑक्स मोड एकदम बढ़िया लाउडनेस, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया से वर्क कर रहा है। बस ब्लूटूथ में मुझे एक कमी लगी कि भाई ये जब कनेक्ट होता है फोन या किसी भी डिवाइस से, साउंड बार से कोई भी साउंड नहीं आती है। ये मुझे एक दिक्कत लगी, प्रॉब्लम लगी, वो ये नहीं होना चाहिए था। अब मेनली यहां पर बात करते हैं HDMI R के थ्रू जो मैंने आपको म्यूजिक सुनाया, जो भी आपने देखा, तो उसमें ना 2 चीजें हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैंने अपने सोनी के ब्राविया टीवी से कनेक्ट किया था, बढ़िया तरीके से आर्ट मोड से कनेक्ट हुआ। और जो सोनी का टीवी है उसमें मैं जियो का सेट टॉप बॉक्स यूज करता हूं। अब जो साउंड क्वालिटी है वो तो सोनी के स्पीकर या फिर इस साउंड बार सिस्टम से यूज हो रही थी HDMI R के थ्रू, लेकिन जो पिक्चर क्वालिटी है और जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था वो था जियो सेट टॉप बॉक्स। अब जो जियो सेट टॉप बॉक्स में मैंने मूवीज चलाई या कोई भी म्यूजिक चलाया, उसमें लाउडनेस बहुत कम फील दे रही थी। अराउंड 200-250 वॉट की लाउडनेस मिल रही थी। भाई मैंने कहा भाई इतनी कम लाउडनेस, जो कि ब्लूटूथ और ऑक्स में बहुत ज्यादा लाउडनेस थी। तो फिर मेरे पास में थी फायर टीवी स्टिक, वो जब मैंने लगाई ना टीवी में, तब वहां पर लाउडनेस मुझे एक्चुअल सुनने को मिली। तब जाके मुझे शांति मिली कि हाँ लाउडनेस इसकी है। अदरवाइज तो मैं वीडियो में क्या बोलूं, क्या बताऊं, उसमें लाउडनेस ही नहीं, ये ऐसा मुझे फील हो रहा था। तो यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगा कि आपके पास में जो भी सेट टॉप बॉक्स है या फिर जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं टीवी में, उस पर डिपेंड कर सकते हैं लाउडनेस कम ज्यादा है या नहीं। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह आपको देखनी पड़ेगी। मैंने तो नहीं देखी, मैंने तो फायर टीवी स्टिक से लगाया, मुझे लाउडनेस तगड़ी मिल गई। अगर लाउडनेस कम फील हो रही है तो ये चीज हो सकती है, ये चीज आप देख लेना। अब बात करते हैं मेनली साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी में आपको एक्सप्लेन करूंगा जितने भी मोड्स दिए गए हैं उसके थ्रू। यहाँ पर रिमोट में सबसे पहले ऑटो मोड देखने को मिलता है। जो ऑटो मोड है वो मुझे सबसे बढ़िया मोड लगा। रीजन क्यों? क्योंकि ना उस मोड को ऑन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली उसी साउंड में चला जाता है। लाइक अगर आप मूवी देख रहे हैं तो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको देगा। बेस आपको कम फील होगा, वोकल्स क्रिस्पीनेस ज्यादा आपको मिलेगी, बेस इतना भी कम नहीं होगा। आपको एक बोल सकता हूं थिएटर टाइप एक्सपीरियंस मिलेगा कि वोकल्स की क्लियरिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद म्यूजिक अगर आप सुनने लग गए बीच में, तो वहां पर म्यूजिक मोड वाली फील आपको देने लग जाएगा। ऑटो मोड मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा। अगर आप यूज कर रहे हैं तो ऑटो मोड में रखेंगे तो बेस्ट आपको फील आने वाला है। बेस भी अच्छा लगेगा, जब आपको मूवी देख रहे हैं तो कम भी हो जाएगा बेस। नेक्स्ट इसमें स्टैंडर्ड मोड दिया है, वो मैंने उतना नहीं सुना, वो स्टैंडर्ड सी साउंड मिलेगी, वो ठीक है, उसको ऊपर मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद एक सिनेमा मोड दिया डेडिकेटेड, अगर आप मूवी देख रहे हैं तो वो मोड भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सिनेमा टाइप फील आएगी आपको, क्रिस्पीनेस वोकल्स की बढ़ जाती है, बेस थोड़ा सा लाइट हो जाता है, सिनेमा टाइप आपको साउंड क्वालिटी फील आएगी सिनेमैटिक मोड में, सिनेमा मोड में स्पेशल। और उसके बाद एक म्यूजिक मोड दिया, म्यूजिक मोड भी अच्छा है, लाउडनेस सबसे बेस्ट उसी में मिलती है, बेस भी उसमें फील होता है थोड़ा। लेकिन बेस को लेकर एक चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं, यहां पर अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं बेस को। बेस इसमें जो दिया गया है ना, अच्छा है, क्लियर है, थंपिंग है और प्रीमियम है, और प्लस डीप बेस वाली फील भी आती है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, बहुत ज्यादा लाउड या ओवर लाउड नहीं है। जितनी बेस की रिक्वायरमेंट है उतना बेस दिया गया है। बेसिकली ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनको ओवर लाउड, ओवर तगड़ा बेस चाहिए कि बेस की फील आ जाए, भाई बेस ही बेस हो, वो चीज इसमें नहीं मिलेगी। जितना बेस की रिक्वायरमेंट है उतना बेस मिलेगा, मूवी देखने में मजा आ जाए उतना बेस मिलेगा। तो म्यूजिक अगर आप सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसीनेस चाहिए तो कई बार वो आपको फील नहीं आएगी बेस की। बेस को लेकर ये पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर एक वॉइस मोड दिया, तो वहां पर न्यूज वगैरह देख रहे हैं, उसमें वोकल्स की ज्यादा क्लियरिटी चाहिए, बेस कम हो जाए तो वॉइस मोड। उसके बाद एक नाइट मोड दिया है, वो ऑन करते हैं तो इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप कम वॉल्यूम पर भी सुनेंगे ना, आपको क्लियरिटी अच्छी मिलेगी। तो ऐसा मुझे वो वाली कोई क्लियरिटी का कुछ ऐसा फील तो नहीं हुआ, क्योंकि सभी मोड्स में क्लियरिटी अच्छी मिल रही थी। स्टिल इन्होंने मेंशन किया, वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी जो बाकी मोड्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। अब यहाँ पर साउंड क्वालिटी ओवरऑल कैसी मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ लाउडनेस के बारे में। टोटल 400 वॉट की लाउडनेस है। अब कौन सा स्पीकर कितने वॉट का है कहीं पर मेंशन नहीं है, बस सब वूफर का मेंशन किया हुआ है इसके पीछे 40 वॉट, और इन स्पीकर्स पर कहीं मेंशन नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इसकी 400 वॉट की लाउडनेस है ना, वो एक मीडियम टू स्मॉल रूम के लिए बेस्ट है। अगर आपका ज्यादा ही बड़ा रूम है, हॉल टाइप है, वहां पर आपको लाउडनेस इसकी कम फील होगी। ध्यान रखना, मीडियम टू स्मॉल रूम के लिए इसकी लाउडनेस अच्छी है। अब ओवरऑल साउंड क्वालिटी देखिए, जो इसकी साउंड क्वालिटी है ना, स्पेशली सिनेमा के लिए बनाई गई है। अगर आप मूवीज देखना बहुत पसंद करते हैं तो आपको एक सिनेमा एक्सपीरियंस देगी इसकी साउंड, क्योंकि ना बेस ओवर नहीं है, अच्छा प्रीमियम मिलेगा। एक जो नीड है बेस की, वो वाला बेस दिया गया। मेनली जो इसका जो साउंड बार है ना, ये बहुत ज्यादा वोकल्स देता है, एकदम तगड़ा लाउडनेस है इसकी साउंड बार का। और ये जो मिनी सैटेलाइट स्पीकर है, इनकी लाउडनेस भी अच्छी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको मेनली जो साउंड सुनने को मिलेगी ना, इस साउंड बार से सुनने को मिलेगी। ये बहुत ज्यादा लाउड है, सब ऊपर से ज्यादा लाउड है ये साउंड बार, ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूं। बाकी जो सैटेलाइट स्पीकर की वायर की लेंथ अच्छी है, तो आप इनको साइड्स पर रखेंगे तो आपको इतनी लाउडनेस मिलेगी, आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा, सराउंडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसमें डॉल्बी एटमॉस तो नहीं है, डॉल्बी डिजिटल दिया गया, तो स्पीकर को आप साइड पर रखते हैं। 5.1 ऑडियो में मूवी देख रहे हैं, जियो हॉटस्टार
प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स जहां पर भी 5.1 है तो वो आपको अच्छा एक 5.1 ऑडियो का एक्सपीरियंस भी देगा। तो स्पेशली मूवीज वगैरह के लिए बहुत अच्छा साउंड बार है और साइड बाय साइड म्यूजिक के लिए भी अच्छा रहने वाला। तो यहाँ पर ये थी ओवरऑल चीजें। अब मेनली बात कर लेते हैं कि इसे क्यों लें और क्यों ना लें। तो सबसे पहली चीज, लुक एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज टॉप नॉच, मुझे कोई कमी नहीं लगी। प्लास्टिक मटेरियल वगैरह बढ़िया है, वायर की क्वालिटी अच्छी है, लेंथ भी अच्छे खासे साइज की दी गई है, छोटा फील नहीं देगी वायर की लेंथ। उसके बाद जितने भी फंक्शन एंड फीचर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए वो आपको मिल जाती है। माउंट आप कर सकते हैं साउंड बार को। उसके बाद यहाँ पर जो कमी थी मुझे ब्लूटूथ में लगी कि भाई इसमें कोई साउंड नहीं आती है जब कनेक्ट करते हैं, ये चीज की है। और साउंड की बात करें तो अगर आप स्पेशली मूवीज के लिए लेना चाहते हैं, साइड बाय साइड म्यूजिक भी सुनना चाहते हैं, मैं मेनली मूवीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा, मूवीज देखने में बहुत मजा आएगा। तो ओवरऑल मेरी साइड से इस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, सभी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप वहां से खरीदते हैं तो चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी। हम ऐसे और प्रोडक्ट्स खरीदकर आपके सामने एक जेन्युइन रिव्यू और एक जेन्युइन कंपैरिजन शेयर कर पाएंगे। तो मेक श्योर वहीं से आप खरीदे तो अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना सस्ती शॉपिंग के लिए। और अगर आपका फ्रेंड ऐसा कोई सिस्टम खरीदने की सोच रहे हैं उसके साथ में वीडियो शेयर कर देना, बस इतना कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।